आप आए हैं तो सबसे पहले आपको यह घोषणा करनी पड़ेगी कि अब हम इलाहाबाद नहीं छोड़ेंगे, तभी हम लोग आपका समर्थन करेंगे। बहुत सीधी बात। आप इलाहाबाद आपने छोड़ा, उसका परिणाम यह हुआ कि आपके कार्यकर्ता, आपके समर्थक, आपके साथ रहने वाले लोग प्रताड़ित होना शुरू हो गए। मजबूरी में उन्हें कहीं न कहीं भागना पड़ा। आज आप आए हैं और यह तहसील प्रांगण, यह सरस्वती का प्रांगण है। इसमें आपको कहना पड़ेगा कि चाहे जो परिस्थितियां मेरे सामने उत्पन्न हों, लेकिन मैं इलाहाबाद में रहूंगा, इलाहाबाद का परित्याग नहीं करूंगा। इलाहाबाद संसदीय क्षेत्र का मैं प्रतिनिधित्व करने के लिए तैयार हूँ। इसके बाद मेरी समस्या आप हल करिए। और मेरी समस्या बस इतना ही है, आप जिलाधिकारी महोदय से वार्ता कीजिए। मेरी मेमोरेंडम को आप अपने पैड पर मुख्य चुनाव आयुक्त तक पहुंचाइए। जिलाधिकारी महोदय के ऊपर दबाव डालिए कि वो परमिशन लेकर इसको, इस महिला को तत्काल जो है यहाँ से हटावें, इसलिए कि बहुत बड़ी। और इन्हीं शब्दों के साथ, क्योंकि वक्ता और बहुत से हैं, मैं आपको धन्यवाद देते हुए, आप हमारे तहसील में आए हैं, इसलिए मैं आपका भी आभारी हूं। और अपने बार एसोसिएशन की ओर से आपके सहयोग की पूरी तरह से घोषणा करता हूं। लेकिन इसी आश्वासन के बाद यह घोषणा पूरी होगी कि आप भी यह बात कहें कि इलाहाबाद का प्रतिनिधित्व मैं करूंगा, जब तक जिंदा रहूंगा, अंतिम सांस तक इलाहाबाद की लड़ाई लड़ता रहूंगा। धन्यवाद। निश्चित रूप से ये विषम परिस्थिति है, विषम घड़ी है। अधिवक्ताओं के ऊपर एक विषम परिस्थिति सामने आई है। संघर्ष के बड़े पुरोधा हमारे योगेंद्र नारायण शर्मा जी हैं। जब जब बार एसोसिएशन मेजा में संघर्ष आया है, आपने अगुवाई की है। मैं आवाज देता हूं योगेंद्र नारायण शर्मा जी को कि वो भी अपने दुख दर्द से अवगत कराएं। राजू बहुत लंबा मत करो, बस थोड़ा आदरणीय बार एसोसिएशन मेजा के अध्यक्ष महंत कुमार द्विवेदी जी, देखिए जटाशंकर जी ने बहुत कुछ कह दिया है और माननीय पूर्व मंत्री विद्युत रमन सिंह हमारे बीच रहे हैं और हमेशा सहयोग किया है। और ये पहली बात नहीं है कि हम इनसे आश्वासन ले लें। माने हमारी तहसीलदार से एक बहुत बड़ी लड़ाई हुई थी, मारपीट हुई थी, उसमें एक जगह केवल शरण मिली थी। कुमार साहब ने अगर मदद न किया होता तो कई अधिवक्ता जेल चले गए, लटक गए होते, कई धाराएं लग गई होती। उन्होंने खुलकर हम लोगों का समर्थन किया है। वो एहसान जो है वो धरोहर के रूप में है बार एसोसिएशन मेजा के ऊपर। इनसे किसी आश्वासन की आवश्यकता नहीं है कि हम इनसे आश्वासन लें। आश्वासन लेने की बात नहीं है, ये कर दिखाए हैं, कर चुके हैं और करते रहेंगे। हमेशा इस क्षेत्र को कभी छोड़ा नहीं है, चाहे जहां रहे हों, लेकिन मेजा को छोड़ा नहीं है। माने आपके छोटे मोटे कार्य प्रयोजन में पहुंचने वाले भी यही हैं और कोई दूसरा यहाँ ताकता नहीं। जो एमपी होके गए वो कभी मुंह दिखाने नहीं आए। आई थी न अधिवक्ताओं से हाथ उठवा रही थी, उनसे हमने कहा था कि आओगी तो तुम्हारा पता लेंगे। कहा कि हाथ उठाइए, कितने पक्ष में है कितने विपक्ष में है। वो माने इतनी बुरी हो गई। प्रोफेसर थी, उनको क्या कहें। माने ऐसे व्यक्ति को जो है यहाँ का प्रतिनिधित्व सौंपा गया, ये दुर्भाग्य की बात। तो मैं अधिवक्ताओं की ओर से ये कहना चाहता हूँ कि इतना अमूल्य समय हम लोगों के बीच दिया है। हर अधिवक्ता का कर्तव्य है कि इनका इंतजार किए बिना जो है हम प्राणपण से जो है जुट जाएं इनके लिए। कोई कोर कसर बाकी न और चुनाव आपकी झोली में रहेगा, कोई इसको टाल नहीं पाएगा। आश्वासन लेने की आवश्यकता नहीं है और नारा लगा दीजिए कि मेजा ने ललकारा है, उज्ज्वल रमन हमारा है, बस इसके अलावा और कुछ नहीं। ने ललकारा है, उज्ज्वल रमन हमारा है। मेजा के अधिवक्ताओं ने ललकारा है, उज्ज्वल रमन हमारा है। धन्यवाद। हमारे वरिष्ठ अधिवक्ता महोदय ने बार एसोसिएशन मेजा की परेशानी माननीय
प्रत्याशी महोदय के सामने रख दिया है। निश्चित रूप से वे हमारी मदद करेंगे। इसके पहले कि और अधिवक्ता बोले, जिलाध्यक्ष यमुना पार भारतीय कांग्रेस पार्टी के हमारे बीच अरुण तिवारी जी हैं। मैं चाहूंगा कि हमारी समस्या पर वो भी दृष्टिपात करें। अरुण तिवारी जी। देखा ऐसा बा ना कि ये आज जो पेपर हमारे हाथे में बा, एक आज से 15 दिन पहले अब्दुल हक जी और कई अधिवक्ता साथी हम दे रहे अपने राष्ट्रीय महासचिव श्री अविनाश पांडे जी के ऑलरेडी हमें के फॉरवर्ड कर चुका है। लेकिन एक बात आप लोग समझ ले कि जौने तरीके का शासन चलता और जौन शासन चलता, अब थोड़े दिन पहले एक ऐसे आदमी की मौत हुई जिसके ऊपर अपराधी होने का इल्ज़ाम चस्पा था। इसमें कोई दो राय नहीं है। ये हो सकता है कि सही भी हो सकता है, गलत भी हो, लेकिन वहाँ की डीएम जो महिला है जिसको संवेदना की प्रतिमूर्ति कही जाती है, वो जा कर के और वहाँ वो कह रही है कि आपको कब्र में मिट्टी डालने के लिए और शव यात्राओं में जाने के लिए लोगों को परमिशन लेनी पड़ेगी। इससे बड़ी और इससे गंदी, इससे बेहूदी, गैर इंसानी बात कोई हो नहीं सकती। और ये सवाल मैं इसलिए आपसे कर रहा हूँ कि ये कमोबेश जो सत्ता में बैठे हुए लोग हैं, जिनका आपका एसडीएम जो है आप उनकी प्यादा है। सबसे बड़ी बात क्या है कि जब कोई सरकारी अधिकारी, कर्मचारी जब सेवा में जाता है तो उसको संविधान की शपथ दी जाती है। ये दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि जितने भी अधिकारी हैं वो संविधान की शपथ जो उन्होंने लिया था वो भूल गए हैं। कोई योगी आदित्यनाथ की शपथ लिए बैठा है, कोई